कोई इफेक्ट कौन पड़े पढ़े कौन जाता रू? नहीं, पढ़ाई तो साथ साथ होती रहेगी, पढ़ाई मैं रात में भी कर सकती हूँ, लेकिन जब वगैरह देना है वो कोई सरकार अपनी जेब से अपने घर से थोड़ी दे रही है। जो है तीनों काले कानून वापस करने के समय देखा था, और आज भी हम 3 महीने से चोपटा के अंदर किसान डटे हुए हैं और हार के ये फैसला लिया है कि अब वो 4 भाई टंकी पे बैठे हैं और 8 दिन से यहाँ धरना चल रहा है। बहुत से साथी जो है अनशन पे बैठे हैं। तो मैं तो सरकार से यही चाहूँगी कि वो जल्द से जल्द हमारा समाधान करे, और वो जो पैसा है जो हमें मुआवजा वगैरह देना है वो कोई सरकार अपनी जेब से अपने घर से थोड़ी दे रही है। वो हम ही लोगों से टैक्स लिया हुआ है, हम ही लोगों से चालान काटे हुए हैं, हमारा ही पैसा है, वो हमें ही देना है। उनको कोई अपने घर से नहीं देना। उनको सोचना चाहिए भी इतनी गर्मी में बुजुर्ग भाई बैठे हैं, माताएं बहनें घर का काम सुबह शाम घर का काम करती है और दोपहर को यहाँ आकर बैठती है। तो मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द सुनवाई हो, और इससे ज़्यादा जो है जो टंकी पे बैठे हैं इससे ज़्यादा कड़ा रुख और ना अपनाना पड़े किसानों को। इसलिए सरकार को जल्द से जल्द इसमें संज्ञान लेना चाहिए। महिलाओं की तादाद भी बढ़ रही है लगातार, तो क्या आप मानते हैं महिला अब जागरूक हो गई है, किसानों के साथ नजर आ रही है? हाँ, महिलाएं हमेशा किसानों के साथ डट के खड़ी है। हमने टिकरी बॉर्डर पे भी देखा है, और अब भी जैसे जैसे आंदोलन तेज हो रहा है महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, महिलाएं अनशन पे भी बैठती जा रही है। आज मैं भी आई हूँ, मैंने देखा है कि बहुत सारी महिलाएं हैं यहाँ पे, सारे सुबह शाम बताया आपको काम करके अपना घर का यहाँ आ जाते हैं। और जैसे जैसे धीरे धीरे अगर टाइम ज़्यादा लगेगा तो और ज़्यादा महिलाएं आती रहेगी, और इस आंदोलन को और हम तेज करेंगे। हाँ जी, नमस्ते भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा एक बात बताओ, थारे पढ़ाई पर कोई इफेक्ट कौन पड़े पढ़े कौन जाता रू? नहीं, पढ़ाई तो साथ साथ होती रहेगी, पढ़ाई मैं रात में भी कर सकती हूँ, लेकिन जो किसान है ये हमारी नस्ल सिर्फ फसल की नहीं है, हमारी नस्ल और कौम की लड़ाई है, और इसे बचाने हम आई है। तो पढ़ाई जो है मैं रात को भी कर सकती हूँ, ऑनलाइन बैठ के भी कर सकती हूँ, लेकिन सबसे पहले मेरे लिए किसान है। गोदार जी आप आंदोलन करे कर दे, आप कहीं कर दे टाबरान तो भाई कहीं कर दे हमारी पढ़ाई इफेक्ट होए आ गुड़िया का पढ़ाई पर कोई प्रभाव कौन पड़े? पढ़ाई पे इफेक्ट तो पढ़ाई पे क्या होगा, अगर किसानों को मुआवजा ही नहीं मिलेगा बच्चे पढ़ेंगे कैसे ढंग से? जब घर वाले परिवार वाले टेंशन के अंदर होंगे तो बच्चों का ध्यान कैसे पढ़ाई में लगेगा? इसलिए भाई सारे बच्चे भी साथ हैं हमारे किसान आंदोलन के। तो पढ़ाई पे इफेक्ट है, वो ये जैसे मर्जी मैनेज करेंगे, शाम को रात को पढ़ेंगे या दिन में जैसे मर्जी, लेकिन हम आंदोलन में आएंगे। अच्छा आंदोलन का रुको, हाँ बताओ, ये बताओ। हाँ, मैं ये बोलना चाह रही हूँ भी जो पढ़ाई है वो मैं रात में भी कर सकती हूँ, लेकिन जब हमारी फसल को नस्ल को बचाने की बात आती है तो मैं हमेशा आगे रहूँगी। मैंने 10th की पढ़ाई कंप्लीट कर दी है, मैं 11वीं कक्षा की छात्रा हूँ। और जैसे अब किसान भाई हमारे टंकी पर बैठे हैं, तो जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा, क्यों फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी, जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा स्कूल में फीस कहाँ से भरेंगे किसान? यानी पढ़ाई पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता आपके? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ। दोस्तों ये देख सकते हो साथियों, जो साथी हम आंदोलन जब भी करते हैं तो कुछ साथी कहते हैं हमारी पढ़ाई खराब हो जाएगी, पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी, लेकिन जगदीश बेनीवाल जी की ये पोती है, इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि पढ़ाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पढ़ाई है, हम धरातल से ज़मीनी स्तर से कुछ ज़्यादा सीखते हैं, यहाँ पर आकर के प्रैक्टिकली सीखते हो। हाँ भाई, बिल्कुल प्रैक्टिकली सीखते हैं, क्योंकि किताबी ज्ञान सिर्फ एक किताबी ज्ञान जरूरी नहीं होता, लेकिन जो हम प्रैक्टिकली सीखते हैं, जो हमारा सामाजिक ज्ञान होता है वो हमारे लिए ज़्यादा जरूरी होता है। इस गुड़िया ने बहुत बड़ी बात कही है कि जो सामाजिक ज्ञान होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, जबकि किताबी ज्ञान है वो सिर्फ किताबों तक सीमित कर रह जाता है। इस वीडियो को बनाने का यही लक्ष्य था कि कुछ साथी जिनसे हम बातचीत करते हैं, हम कहते हैं कि आंदोलन है, कोई शिक्षा के लिए लड़ाई लड़नी है, तो वो साथी महज ये कहते हैं कि हमारी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी, पढ़ाई खराब हो जाएगी। लेकिन इस गुड़िया ने स्पष्ट किया है कि प्रैक्टिकली नॉलेज से हमें सामाजिक ज्ञान मिलता है, और सामाजिक ज्ञान कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि किताबी ज्ञान से ज़्यादा होता है। जगदीश जी, ये तो आपको पता है, इसको प्रमाण की जरूरत नहीं है। 10वीं में इसने रूपावास स्कूल में 96% नंबर लिए हैं साइंस से जी। ये देख लो, एक सरकारी स्कूल में पढ़ के भी 10वीं में 96% नंबर लिए। 14.5 साल की ये गुड़िया है, इसका जुनून देखो, इनके विचार देखो, तो शायद आपको 40 साल की उम्र में भी नहीं मिलेगा जी। तो हमें तो इसका गर्व है। किसान नेता बनाएंगे? नहीं, कुछ नहीं, हमें तो किसानों की सेवा, नेता की तो नहीं कह सकते हम, पर ये अपने माँ बाप को ये महसूस नहीं होने देती कि तो आपके बेटा नहीं है। ये भी एक बात है। 2 गुड़िया है, एक 2 गुड़िया है, एक से छोटी है।
दोनों किसान आंदोलन में, वो भी यहाँ के किसानों पर कविता सुन। हाँ, आपकी पोती है ये? पोती, हाँ। इस लड़के के 2 गुड़िया हैं और उस पर ही संतोष है इनको। पर ये गुड़िया ये कहती है कि मैं माँ बाप को ये महसूस नहीं होने दूंगी कि हमारे बेटा नहीं है जी। यही हमें। तो इस वीडियो से एक सीख और मिलती है साथियों, ये 2 बहनें हैं और इन्होंने एक संदेश और ही दिया है कि अपने पिता को ये महसूस नहीं होने देती कि आपके कोई बेटा नहीं है। बेटा बन करके ये जो है उनकी भावनाओं को समझ रही है और उनका नाम रोशन कर रही है। ये आप देख सकते हो तमाम महिलाएं भोजन लंगर पानी छिंकते हुए। कौन सा गाँव आयो ना? अच्छा थे तो हटेगा यो काली बात करी थे। अच्छा 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 अच्छा। अब लास्ट में रोटी खाओ थे। अच्छा अच्छा अच्छा। ये देख सकते हो नारायण खेड़ा की वो क्रांतिकारी महिलाएं, जो क्रांतिकारी महिलाएं हैं, इनको सलूट है। लगातार लंगर पानी भोजन की व्यवस्था करते हुए लगातार मैं यहाँ की अपडेट दिखा रहा हूँ साथियों। आप लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, लगातार देखते रहिए दी ग्राउंड नेटवर्क। धन्यवाद।